नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहत बंदूक वाला की जानिब से तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के आगाज़ से पहले मैं तमाम सामीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि बेल का आइकॉन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक, अपनी वैल्यूबल राय, आपकी जो कीमती राय है वो काइंडली हमें ज़रूर दें। काफ़ी अरसे की गैर हाज़िरी के बाद मैं आप तमाम हजरात के सामने हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त अमेरिका की रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में ज़ेर इलाज हूँ और तमाम तर हमारे वो सामीन जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा, मुझे अपनी नेक ख्वाहिशात के पैगाम दिए, मैं उन तमाम हजरात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बस ये आप तक अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी असल अ, जो रहनुमाई है, मेरी असल जो खुशी है वो आप लोगों तक नई और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। और इसी सिलसिले में आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि अगर आप अपना कानूनी लाइसेंस याफ्ता हथियार अपनी ज़ाती दिफा में अगर इस्तेमाल करें तो उसमें एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक शरीफ पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपके क्या हकूक़ हैं। इस वीडियो में आप तमाम हजरात तक ये कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए बेहतर तरीके से हमारा साथ पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनी माहिर जनाब फ़रहतुल्लाह कलवड़ एडवोकेट दे रहे हैं। तो अब चलते हैं कराची की तरफ और फ़रहत साहब से चंद सवालात करते हैं इस हवाले से कि अगर कभी कोई शरीफ शहरी अपना लाइसेंस याफ्ता हथियार अपनी ज़ाती दिफा में इस्तेमाल करता है तो उसके क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उसके क्या कानूनी मराहिल हैं, किस तरह की चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है और पाकिस्तान का कानून इस बारे में क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं द लीगल गाइड से एडवोकेट फरहतुल्लाह और आज की वीडियो हम बंदूक वाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या होता है? बिफोर कि मैं उसको कानूनी तौर पे हम एक एक सेक्शन को इस चीज में कवर करें, इसका एक आम लेमैन परसेप्शन में इसका मतलब बता दूं कि कानून हम सबको राइट टू लाइफ देता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और अगर किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त आपको इस चीज का खदशा है कि आपकी लाइफ या प्रॉपर्टी, उस पर किसी भी तरह का कोई नुकसान आ सकता है, तो आपको कानून इजाजत देता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी खुद की हिफाजत की इजाजत है आपको। लेट जैसे कि सेक्शन 96 पाकिस्तान पीनल कोड 1860, अगर मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ूं, वहां पे बहुत ही क्लियर और वन लाइन डेफिनेशन दी गई है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, के कोई भी एक्शन जुर्म नहीं है अगर वो आपकी सेल्फ डिफेंस में आपने वो किया हो। साथ उसके कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं जो नेक्स्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस में आपको बताई जाती है, वन बाय वन हम उस चीज को कवर करेंगे। सेक्शन 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उस पे कंटेन्ड इन सेक्शन 99, जो नीचे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके अलावा आपको इजाजत है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। फर्स्ट इज ओन बॉडी, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। आपकी खुद की भी हिफाजत का आपको इख्तियार है और किसी और की जान की हिफाजत का भी आपको इख्तियार दिया जाता है। सेकेंडली लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। आपकी गाड़ी है, मोबाइल है, ये सब चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका घर, जायदाद, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो इन सब चीजों की आपको रॉबरी के खिलाफ, अगर आपके घर पे डाका, तो आपको कानून इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस के लिए।
सेक्शन 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई एक अनसाउंड माइंड है, कोई नशे की हालत में है, कोई जहनी तवाजुन किसी का ठीक नहीं है और वो एक एक्शन, क्योंकि उसके एक्शंस कानूनी तौर पे उसको एक पर्सन की, एक नॉर्मल पर्सन की डेफिनेशन में वो नहीं आता। अगर वो कोई एक्शन कर रहा है तो उस पर वो जुर्म नाफिज नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर ऐसे आएगा कि आपकी ओन बॉडी या आपकी प्रॉपर्टी पे या किसी और इंसान की जिंदगी पे उसको नुकसान होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा या डेथ का चांस होगा, तो आपको उस दौरानिए में भी अपनी सेल्फ डिफेंस की इजाजत है। सेक्शन 99 है जिसमें सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस की, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, वो छोटी सी ये बात है कि लेट सपोज कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट में आपके पुलिस ऑफिसर्स आते हैं या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, अगर वो अपनी एक्सरसाइज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, इसका ये मतलब है कि अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जिसका उनको इख्तियार है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस दौरानिए में आपको ये लगता है कि अगर आप ये एज्यूम करें कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो कर रहा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी है, तो इस सूरत में आपको सेल्फ डिफेंस की इजाजत नहीं है। इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको मैं ऐसे दूंगा। लेट सपोज कोई डकैत है और वो कोई भी ऑफेंस करके वहां से भाग रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसके पीछे लगती है, तो जाहिर है अब उसे अपनी जान का खतरा है, उसे ये भी खतरा है कि वो उस पर फायर कर सकते हैं, उसे ये भी खतरा है कि वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं, या जो ऑफेंस वो करने जा रहा है उसके लिए रोक सकते हैं। अब देखा जाए तो डकैत की नजर में वो सारे के सारे मामला एक आम इंसान के जैसे चलते हैं कि यार ये मुझे नुकसान भी पहुंचाएंगे, ये मुझे मार भी सकते हैं, ये मुझे बहुत ग्रीवियस हर्ट, मतलब एक ऐसा जानी नुकसान कि जिससे मेरी जान तो नहीं जाएगी लेकिन ऐसी सिवियर बॉडीली इंजरी हो जाएगी जिससे को किसी माजूरी का शिकार हो सकता हूं मैं। तो वो सब डर उसके दिल में है, लेकिन ऐसी सूरत में उसको सेल्फ डिफेंस की इजाजत नहीं है। अगर इस दौरानिए में वो क्रॉस फायर करता है या जो है अटैक करता है उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के किसी भी पर्सनल पे जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये एज्यूम नहीं किया जाएगा कि ये आपने सेल्फ डिफेंस में किया, क्योंकि आप खुद एक इलीगल एक्टिविटी या कोई ऑफेंस कर रहे थे। तो ये एक लिमिटेशन थी। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको क्लियर कट बताता है कि यार किस हद तक मैं अगले बंदे को नुकसान पहुंचा सकता हूं अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस में। तो लिखा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स अंडर रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 99, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल या कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो उस चीज को हटा के, उस कंडीशन को हटा के टू वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स the exercise of the right to be any of the description herein enumerated, namely, first, such an assault as may reasonably call apprehension of death will otherwise be the consequence of such assault। कि आपको ऐसे लगता है कि जो अगला बंदा है वो आपको इस तरह का नुकसान पहुंचाएगा कि आप श्योर हो कि अगर मैंने अपना सेल्फ डिफेंस ना किया तो ये बंदा मुझे मार देगा। तो इस सूरत में आपको सेल्फ डिफेंस का 100% इख्तियार है। अगर आपके पास आपका आर्म्ड लाइसेंस है तो यू कैन फायर बैक और आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। सेकेंडली, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। कि आपको यकीन है इस बात का कि चलो ये मुझे मारेगा नहीं, मुझे जान से नहीं मारेगा, लेकिन ये मुझे ऐसा ग्रीवियस हर्ट, मतलब कि ऐसा सिवियर बॉडीली हार्म पहुंचाएगा जिसकी वजह से मुझे बहुत किसी माजूरी का शिकार हो सकता हूं उम्र भर के लिए, या कोई भी ऐसा नुकसान हो सकता है, बॉडीली इंजरी जिसे हम कहें। तो उस सूरत में आपको 100% इख्तियार है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। आपका अपना अगर लाइसेंस्ड आर्म है आपके पास तो आप उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्म्स लाइसेंस की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आपको इशू क्यों होता है कि आप सेल्फ डिफेंस मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन या उसको स्पोर्ट्स पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो पर्सनल
प्रोटेक्शन वाली जो कंडीशन थी वो यहाँ अप्लाई होगी कि आपको कंप्लीटली तौर इख्तियार है। थर्डली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अल्लाह रहम करे, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमारे यहाँ किसी भी माँ, बहन, बेटी, कोई भी औरत है, अगर उसको ये खदशा होता है कि अगर मैंने खुद का दिफा ना किया तो ये जो भी सामने है मेरे, वो रेप कर सकता है, तो उस सूरत में आपको 100% अपनी सेल्फ डिफेंस करने की इजाज़त है। आपको अपना आर्म लाइसेंस पूरी तरीके से यूज़ करने की इजाज़त है। फोर्थली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। इस सूरत में भी अगर कोई इस तरह का है कि आपको लगता है कि अननेचुरल लस्ट की तरफ है, तो ये खुद अननेचुरल लस्ट एक ऑफेंस है, रेप एक ऑफेंस है, किसी को नुकसान पहुंचाना एक ऑफेंस है। तो अगला बंदा जब आपको इस नियत से आपके पास आ रहा है, कोई इस तरह का ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, तो वो खुद एक इलीगल एक्टिविटी है। तो बाय लॉ आपको अपना सेल्फ डिफेंस करने की इजाजत है। फिफ्थली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन। अगर आपको ये डर है कि ये इंसान मुझे अगवा कर लेगा, मुझे एब्डक्ट कर लेगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा, तो उस सूरत में भी आपको अपने दिफा में अपना आर्म लाइसेंस पूरी तरह यूज करने की कानूनी तौर पे इजाजत है। सिक्सथली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, के रॉन्गफुली उसको जो है वो किसी जगह बंद कर देगा, कैद कर देगा, अंडर सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे रीजनेबली कॉज हिम apprehend that he will be unable to have recourse to public authorities for his release। कि उसे ये लगता है कि ये मुझे एब्डक्ट कर लेगा, किडनैप कर लेगा, अगवा कर लेगा, और आपको ये लगता है कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपको इस चीज का इख्तियार नहीं होगा कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को उस चीज की आगाही दे सकेंगे मेरे साथ ये ऑफेंस हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है। तो इस सूरत में आप अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 101 इस चीज का कहता है, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। मतलब अभी जो मैं 6 कंडीशंस आपको बताई, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 6 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन एक ऐसी सिचुएशन में आप फॉल नहीं करते कि आप पे वो 6 कंडीशंस लागू हो रही हों, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। The right to private defense of body does not extend to voluntary causing of death to the assailant, but does extend under restriction mentioned in section 910 to the voluntary causing of assailant any harm other than death। कि अगर उन 6 कंडीशंस के अलावा आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऑफेंस होने वाला है, तो आपके पास राइट टू डिफेंस का इख्तियार है। बट याद रहे कि सेल्फ डिफेंस में, इस लाहे अमल में आप ऑफेंडर की जान नहीं ले सकते। उन 6 कंडीशंस में आपको 100% इजाजत थी कि आप खुद के दिफा के लिए किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन अगर उन 6 कंडीशंस में आप फॉल नहीं कर रहे और फिर भी उसके अलावा आपके साथ कोई ऑफेंस होने वाला है जिसमें आपको ये नेसेसरी समझते हैं कि मुझे मेरा दिफा करना जरूरी है, आपके पास आपका आर्म लाइसेंस है, तो आपको बिल्कुल यूज करने की इजाजत है, लेकिन उसमें आप जान नहीं ले सकते उस ऑफेंडर की। अच्छा, कानून ने बड़ी एक अच्छी बात कही सेक्शन 102 में, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कि ये आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस शुरू किस लम्हे से होता है और खत्म कहां होता है। तो उसके बारे में लिखा गया है, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंसेस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट एन ऑफेंस। कि द मोमेंट आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि मेरे साथ ये ऑफेंस होने वाला है, आपको उसका थ्रेट हो या ये यकीन हो जाए कि अब ये कर देगा, तो उस मोमेंट से आपका ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको कानूनी तौर उसी वक्त रेड अलर्ट हो जाता है, आपको इजाजत होती है। दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, इवन इफ कि वो कमिट ना हुआ हो, लेकिन आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, यकीन हो जाए कि ये मेरे साथ होगा,
तो आप अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस आपके पास इख्तियार है। एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ बॉडी डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, और वो तब तक कायम रहता है जब तक आपको ये लगता है कि ये डेंजर मेरे ऊपर, ये जो खौफ आपके ऊपर वो मंडरा रहा है, या इस तरह की कोई सिचुएशन है। इसकी एग्जांपल बहुत छोटी सी मैं दे देता हूँ आपको। लेट सपोज आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे डकैत लग जाते हैं, और आपको ये यकीन है कि ये या तो अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये या तो मुझे मार देंगे, या मुझे किडनैप कर लेंगे, या मेरे साथ फैमिली या आपके कोई और कंसर्न्स हैं, तो आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है। आप अपना आर्म लाइसेंस अपनी दिफा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो तब तक कर सकते हैं जब तक आपको ये हो कि अभी तक वो मुझे चेज कर रहे हैं। अगर आप उस रेंज से बाहर निकल जाते हैं, वो आपका पीछा छोड़ देते हैं, तो अगेन आप फिर नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाएंगे। अब आपको अपना आर्म्स लाइसेंस यूज करने की इस तरह इजाजत नहीं है सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। सेक्शन 103, ये अब तक हम जो बात कर रहे थे वो थी बॉडीली इंजरी की, कि आपको इंसानी बॉडी पे जितने मामलात के यार अटैक हो रहा है, रेप होने का खदशा है, रॉबरी का खदशा है, डकैती का खदशा है, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का खदशा है, किडनैपिंग है, एब्डक्शन है, ये तो सब थे जो हम इंसानी बॉडी के साथ जो जुड़े ऑफेंसेस हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी, जैसे हम आपका घर कह लें, फार्म हाउस है आपका, आपका कोई भी इस तरह की एक लोकेशन है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे कंसिडर किया जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99। दोबारा सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शन है इस पे, कि वही बात है कि अगर आप कोई डकैत है, वो एक घर में बैठा है और पुलिस वाले उस घर पे रेड करते हैं उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, तो इस सूरत में उस डकैत को सेल्फ डिफेंस की इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स अपनी एक ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं और वो आए हैं, वो उसको अरेस्ट करने ही आए हैं, उनको कानून ने इस चीज की इजाजत दी है। लेकिन उसके अलावा टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ एनी other human or to the wrongdoer if this offense, the committing of which, the attempting to commit which occasions exercise to the right be an offense or any of the descriptions hereinafter mentioned। पहली रॉबरी, सेकेंडली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात गए आपके घर में कोई डकैत घुस आए, तो अब आपको इजाजत है कि यार ये चोरी कर लेंगे, मेरी प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचा देंगे। अक्सर गांव देहातों की साइड पे ऐसे होता है कि माल मवेशी चोरी करने के लिए कोई डकैत अंदर घुस आए जो आपका माल ले जाएंगे, तो इस सूरत हाल में। थर्ड है मिसचीफ बाय फायर कमिटिंग ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल एक्सेट्रा, ह्यूमन ड्वेलिंग और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। क्या आपको ये लगता है कि ये लोग जो हमलावर लोग हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, या आके आग लगा देंगे आपके घर को, या आपका फार्म हाउस है, या जहाँ आपका कोई भी इस तरह की वेसल है? फोर्थली थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। थेफ्ट हम समझते हैं चोरी की नीयत से, और हाउस ट्रेसपास मतलब ट्रेसपास का ये मतलब होता है कि बिला इजाजत अगर कोई आपके घर में आ जाए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि आपको ये खदशा हो कि ये मुझे मार देंगे या मुझे कोई ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे, will be the consequence if such right of private defense is not exercised। कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस ना किया तो आपको ग्रीवियस हर्ट या डेथ का खदशा है। इसी के साथ साथ याद रहे कि जब भी आपके पास एक असलहा है, आपने अपने असलहे को किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल नहीं करना। तो उसका मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका जो आर्म्स लाइसेंस जब भी आपको इशू होता है तो उसको बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस हैं कि या प्राइवेट डिफेंस या स्पोर्ट पर्पसेस के लिए आप यूज़ करेंगे। इसी के साथ साथ और भी वीडियोस हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे बनाएंगे कि आर्म्स लाइसेंस को इशू कैसे करवाया जाए और किन लोगों से लिया जाए, कौन से वो ऑथराइज डीलर्स होते हैं जिनसे आप आर्म्स लाइसेंस आपको लेने की या बेचने की इजाज़त होती है। हमारे साथ जुड़िए रहेगा और अपने तमाम सवालात, कंसर्न्स आप
कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसी तरह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।